हेलो नमस्कार। रुकिए और सीखिए। अब घर बैठे पढ़ाई कीजिए और अपने बच्चे को भी पढ़ाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेसन नंबर 4 और चैप्टर नंबर है ए विजिट टू कैम्ब्रिज। ठीक है, ए मतलब होता है एक, विजिट मतलब होता है यात्रा, टू कैम्ब्रिज, टू मतलब कि कैम्ब्रिज मतलब कैम्ब्रिज एक कॉलेज का नाम है, तो कैम्ब्रिज की यात्रा। तो ये कैम्ब्रिज कॉलेज ये इंग्लैंड में है। ठीक है, तो वहाँ की यात्रा के बारे में स्टोरी में है। तो स्टोरी देखते हैं हम क्या है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, तो यह दिस मतलब यह, इज मतलब है, द स्टोरी मतलब कहानी। ठीक है, यह कहानी है, ऑफ मतलब का, ए मीटिंग। ठीक है, तो एक मुलाकात, मीटिंग, बिटवीन मतलब के बीच, टू मतलब दो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल मतलब असाधारण व्यक्ति। ठीक है, तो दो असाधारण व्यक्ति के बीच मुलाकात की यह कहानी है। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड, स्टीफन हॉकिंग एंड एस्ट्रोफिजिस्ट हु सफर फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कॉन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर। तो बोथ मतलब होता है दोनों, ऑफ देम मतलब उनमें। ठीक है, उनमें से दोनों, डिफरेंटली एबल्ड, दोनों क्या है, डिफरेंटली एबल्ड। एबल्ड का मतलब होता है दोनों ही विकलांग हैं। ठीक है, स्टीफेंस, ठीक है, दोनों ही दिव्यांग हैं। सॉरी, एबल्ड का मतलब होता है दिव्यांग। स्टीफेंस हॉकिंग, तो एक हैं स्टीफेंस हॉकिंग जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक ये भी बचपन से ही, पैदा से ही ये दिव्यांग थे, तो एबल्ड थे। तो एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ठीक है, तो ये एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। हु सफ़र फ्रॉम ए फार्म, हु मतलब जो, सफ़र मतलब झेल रहे थे। ठीक है, थे पैरालिसिस से, जो एकदम पक्षाघात से, एकदम जो एक प्रकार के पक्षाघात से पीड़ित थे, और वो भौतिक विज्ञानी हैं। ठीक है, ये एक भौतिक विज्ञानी बने हैं, मतलब हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट, इनको भौतिक विज्ञानी कहा जाता है। और ये एक प्रकार से पैरालिसिस मतलब एकदम पक्षाघात से पीड़ित थे। तो हिम टू कॉन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर, इसलिए, ठीक है, जिसके कारण वे व्हील चेयर पर सीमित थे। कॉन्फाइंस मतलब सीमित थे, या मतलब व्हील चेयर पे चलते थे। एंड और ऑलवेज हिम टू स्पीक, एंड मतलब और ऑलवेज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन ऑन ए कंप्यूटर। तो एंड मतलब और, अलाउज हिम मतलब जब वो अलाउ करते थे, या मतलब बोलते थे, स्पीक मतलब बोलने के लिए, ओनली बाय पंचिंग मतलब पंच करना पड़ता था, उन्हें दबाना पड़ता था बटन को, ऑन ए कंप्यूटर मतलब उनको बोलने के लिए उनको कंप्यूटर पे दबाना पड़ता था, तब वो बोल पाते थे। ठीक है, तो मतलब उनका कंप्यूटर पर बटन दबाकर ही वो बोल सकते थे। ठीक है, तो वह केवल क्या करते थे, कंप्यूटर पर बटन दबाकर ही बोल सकते थे। फिरदौस कांगा, ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। फिरदौस कांगा, ठीक है, तो एक दूसरे जो व्यक्ति थे वो फिरदौस कांगा थे, एक राइटर थे, क्या थे, लेखक थे, एंड और जर्नलिस्ट थे, और क्या थे वो, एक पत्रकार भी थे। ठीक है, जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार भी थे। हु लिव्स, हु मतलब जो, लिव्स रहते थे, एंड और वर्क मतलब काम करते थे, इन मुंबई जो मुंबई में रहते थे और काम करते थे। ठीक है, तो दूसरे कौन थे, फिरदौस कांगा, और पहले कौन थे, ये व्यक्ति स्टीफन हॉकिंग। तो ये दोनों की मुलाकात की पूरी स्टोरी है। ठीक है, तो ये मुलाकात कहाँ हुई, कैम्ब्रिज में हुई है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देते हैं कहानी क्या है। तो कांगा वॉज बोर्न विथ ब्रिटल बोन्स एंड लाइक हॉकिंग मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर। ठीक है, तो जो कांगा हैं वो थे, क्या थे, मतलब बॉर्न मतलब जन्म लिए थे, विथ ब्रिटल बोन्स। ब्रिटल बोन्स का मतलब होता है भंगुर हड्डी, बोन्स मतलब हड्डी, भंगुर मतलब होता है टूटी हड्डियों से। ठीक है, जिसको बोलते हैं भंगुर या टूटी भंगुर हड्डियों से उन्होंने जन्म लिया था, कौन, कांगा। एंड लाइक हॉकिंग, और हॉकिंग की तरह ही मूव्स करते थे मतलब चलते थे,
अराउंड इन व्हील चेयर, मतलब सब जगह वो भी व्हील चेयर से चल पाते थे, वो पैदल नहीं चल पाते थे, मतलब वो चल फिर नहीं पाते थे, वो भी हॉकिंग के जैसे ही व्हील चेयर पे ही चल पाते थे या चलते थे, या उन्हें व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती थी चलने के लिए। ठीक है, तो कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। ठीक है, तो कैम्ब्रिज वॉज मतलब था, माई मतलब मेरा, मेटाफर मतलब रूपक। ठीक है, मेरे लिए रूपक था, फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड का रूपक था। ठीक है, कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का रूपक था। देखिए ये कहानी जो लिखे हैं ये कांगा ने लिखा है। ठीक है, तो कांगा अपनी कहानी को बता रहे हैं और इसमें बता रहे हैं कि वो जो कैम्ब्रिज है वो मेरे लिए इंग्लैंड का रूपक था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज, ठीक है, दैट व्हेन आई लिफ्ट इट। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या था, स्ट्रेंज था, यह अजीब बात थी। ठीक है, और यह इट वॉज स्ट्रेंज मतलब यह अजीब बात थी, दैट की व्हेन मतलब जब, आई लेफ्ट इट मैंने इसे छोड़ा, किसको छोड़ा मतलब कैम्ब्रिज को। ठीक है, कॉलेज को। आई हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। ठीक है, तो मैं पूरी तरह से कुछ और बन चुका था। आई हैड मैं, बिकम मतलब बन चुका था, ऑल टुगेदर मतलब पूरी तरह से, समथिंग मतलब कुछ, एल्स और। ठीक है, मैं कुछ और बन चुका था जब मैंने कैम्ब्रिज को छोड़ा। तो ये कौन बोल रहे हैं, फिरदौस कागा। तो वो जब स्टोरी को इसको लिख रहे थे तब उन्होंने ऐसा बताया, बिकॉज क्योंकि आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैंने, आई हैड मेट मैं मिला था स्टीफन हॉकिंग को देयर वहाँ, क्योंकि मैंने वहाँ किससे मिला, स्टीफन हॉकिंग को मिला, जिनको मैंने पहले चित्र में दिखाया। अब आपको दिखाते हैं आगे की कहानी क्या है। तो इन्होंने यहाँ तक बताया कि जब मैं कॉलेज छोड़ा था तब मेरी और कहानी थी, मैं कुछ और बन चुका था, और फिर मैं जब उनसे मिला तो मेरी कहानी कुछ और है। ठीक है, तो इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग। इट मतलब यह वॉज था ऑन ए वॉकिंग टूर। वॉकिंग टूर का मतलब होता है जैसे कि पैदल। ठीक है, पैदल भ्रमण थी, वॉकिंग मतलब पैदल, टूर मतलब भ्रमण थी, थ्रू कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज में पैदल भ्रमण के दौरान, ठीक है, पैदल भ्रमण के दौरान दैट द गाइड मतलब होता है जो वहाँ पे दौरान गाइड ने मेंशन किया, मतलब मुझे बताया, क्या बताया, स्टीफन हॉकिंग के बारे में। ठीक है, तो उन्होंने जब मेरा वहाँ पे कैम्ब्रिज में पैदल भ्रमण था उस दौरान मुझे गाइड ने मुझे स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया कि पुअर मैन बेचारा आदमी, हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ। हु मतलब जो, इज मतलब है क्वाइट बिल्कुल भी, डिसेबल्ड मतलब असहाय है, और नाउ अब, दो ही इज ए वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन। तो मेरी वो गाइड ने बताया कि उन्होंने जिक्र किया किसके बारे में, गाइड ने स्टीफन हॉकिंग के बारे में जिक्र किया कि बेचारा आदमी जो अब पूरी तरह से विकलांग हो चुका है। ठीक है, डिसेबल्ड मतलब विकलांग हो चुका है। ठीक है, हालांकि वह आइजैक, फिर भी वह आइजैक, ठीक है, आइजैक न्यूटन का योग्य उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, वर्दी मतलब योग्य, सक्सेसर उत्तराधिकारी हो, उत्तराधिकारी है। ठीक है, तो हुज मतलब जिसकी चेयर, ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जिसके पास, हुज मतलब जिसके पास चेयर है, ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी मतलब उसकी जो चेयर है विद्यालय में, उसके पास चेयर है। ठीक है, जिसकी कुर्सी विद्यालय में उसके पास है, जिसकी कुर्सी विद्यालय में, यूनिवर्सिटी मतलब विद्यालय में उसके पास है। एंड आई स्टार्टेड और मैंने शुरू किया, बिकॉज क्योंकि आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो और मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड और मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि बिकॉज क्योंकि आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन मैं बिल्कुल भूल गया था कि दिस ये मोस्ट ब्रिलियंट मतलब यह एकदम ब्रिलियंट का मतलब होता है प्रतिभाशाली, एंड कम्प्लीटली पैरालाइज और पूरी तरह से पंगु। ठीक है, पूरी तरह से पैरालाइज्ड मतलब पंगु, एस्ट्रोफिजिस्ट तो खगोल विज्ञानी, भौतिक विज्ञानी। तो
तो मैं पूरी तरह से भूल गया था कि ये खगोल भौतिक विज्ञानी है। अब तक की सबसे द ऑथर मतलब होता है जैसे लेखक, ऑफ अ ब्रीफ किसके लेखक हैं, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है, एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के जो लेखक हैं ये एकदम पूरी तरह से पंगु और एक खगोल भौतिक विज्ञानी हैं। तो उनकी जो किताब है वन ऑफ द बेस्ट, वन मतलब एक है, द बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हियर, मतलब ये जो उनकी बुक है ए बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये बहुत ही सबसे ज़्यादा बिकने वाली एक बुक है और इसके लेखक यहाँ हैं, ठीक है। तो पुस्तकों में से एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स के लेखक यहीं रहते हैं, मैं भूल गया था। तो ये कागा बताते हैं कि मैं भूल गया था कि ये ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक यही हैं और ये इसके लेखक हैं। तो उन्होंने और आगे बताया कि व्हेन द वॉकिंग टूर वॉज डन, जब वॉकिंग टूर मतलब पैदल का जो भ्रमण था ख़त्म हुआ, वॉज डन मतलब ख़त्म हो गया, पूरा हुआ, आई रश टू अ फोन बूथ एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि जब हमारी पैदल यात्रा समाप्त हो गई तो मैं एक फ़ोन बूथ पे गया, जस्ट मतलब जल्दी ही, टू ए फ़ोन बूथ, मैं फ़ोन बूथ पे गया एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग, और क्या कर दिया, टीयर कर दिया मतलब तो फाड़ दिया, ऑलमोस्ट लगभग फाड़ दिया, द कॉर्ड शो, मैं उस कॉर्ड को फाड़ दिया ताकि कुड रीच मी आउटसाइड, ताकि मैं जल्दी ही उसके बाहर क्या करूं, पहुंच सकूं, ठीक है। तो ताकि वो मुझे बाहर तक पहुंचा सके। तो स्टीफन फोन्ड स्टीफन हॉकिंग हाउस, और मैंने फ़ोन किया स्टीफन हॉकिंस के घर, ठीक है, और मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ इसके लिए मैंने उसको कोड को फाड़ दिया और मैंने हॉकिंस को फ़ोन किया, ठीक है, हॉकिंस के घर फ़ोन किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, देयर वॉज मतलब था, हिज असिस्टेंट मतलब उनका सहायक था, ऑन द लाइन तो लाइन पे उनके सहायक थे, मतलब लाइन पे उनके सहायक का मतलब है उनके सहायक ने एक फ़ोन उठाया था। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उनसे कहा, ठीक है, आई मतलब मैंने, टोल्ड कहा हिम उनसे, कि आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, तो मैंने उनसे बोला कि आई हैड कम मैं आया हूँ, इन ए व्हील चेयर मतलब मैं व्हील चेयर पे आया हूँ, फ्रॉम इंडिया और मैं इंडिया से आया हूँ। पर शायद ही वह सोच रहा था कि प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, ठीक है, शायद ही, तो उन्हें लगा कि ही थॉट मतलब उसने सोचा, शायद उसे लगा कि मैं खुद इतनी दूर से चल के आया हूँ, ठीक है, माई सेल्फ ऑल द वे। तो आई हैव प्रोपेबल्ड मतलब मैं इतनी दूर चल के आया हूँ, मतलब उसे ऐसा लगा। टू राइट अबाउट माई ट्रैवल इन ब्रिटेन, टू राइट मतलब होता है कि लिखने के लिए आया हूँ, अबाउट माई ट्रैवल मतलब अपनी यात्रा के बारे में लिखने के लिए, इन ब्रिटेन में मैं लिखने के लिए अपनी यात्रा के बारे में लिखने के लिए आया हूँ और मैं भारत से चल के आया हूँ। तो आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग इवन 10 मिनट वुड डू, ठीक है। तो मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से, आई मतलब है, हैड टू सी प्रोफेसर मतलब मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना था, ठीक है, आई हैड टू सी मतलब मिलना था प्रोफेसर हॉकिंग से, इवन 10 मिनट वुड डू, ठीक है, 10 मिनट भी काफ़ी है, मतलब 10 मिनट भी काफ़ी है कि मुझे किससे मिलना है, आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है, सी मतलब मिलना है। हाफ एन हावर मतलब आधे घंटे, तो ये मतलब उनके सहायक जो फ़ोन उठा वो बोल रहा है स्टीफन हॉकिंग से, सहायक ने बोला कि हाफ एन आवर आधे घंटे, ही सेड उसने कहा, फ्रॉम 3:30 to 4, फ्रॉम 3:30 मतलब 3:30 से 4 बजे तक, एंड और सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक आई फेल्ट
मतलब मुझे महसूस हुई, फेल्ट मतलब महसूस हुई, वीक ऑल ओवर मतलब वीक ऑल ओवर मतलब पूरी तरह से मुझे क्या हुई, एकदम कमजोरी महसूस हुई। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, ग्रोइंग अप का डिसेबल्ड का मतलब होता है, डिसेबल्ड का मतलब होता है जैसे विकलांग, तो विकलांग के रूप में ग्रोइंग अप मतलब बड़े होने, विकलांग के रूप में बड़े होने पर यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, ठीक है, आप लोगों से बहादुर बनने के लिए कहते हैं, ठीक है। यू गेट फेड अप विथ पीपल मतलब लोगों से आप कहते हैं आस्किंग यू टू बी ब्रेव, बहादुर होने के लिए कहते हैं। एज इफ मानो कि यू हैव अ करेज, मानो कि आपके पास एक क्या है, यू हैव मतलब आपके पास है मतलब है एक करेज, करेज मतलब साहस, अकाउंट का मतलब होता है खाता, कि आपके पास एक साहस का खाता है। ऑन विच और जिसमें यू आर मतलब आप हो, टू लेजी जिसके लिए आप क्या हैं, आलसी हैं। टू ड्रॉ मतलब निकालने के लिए एक चेक, ठीक है, जिसका एक चेक निकालने के लिए आप बहुत ही आलसी हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास क्या है, एक साहस का एक बहुत बड़ा खाता है और आप उसका चेक निकालने के में बहुत आलसी हैं। और उसके बाद द ओनली थिंग मतलब होता है कि दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू। द ओनली थिंग मतलब ये एक वही चीज़ है जो मेक्स यू आपको बनाती है स्ट्रोंगर मतलब मजबूत, एक वो चीज़ एकमात्र चीज़ है जो आपको क्या बनाती है, मजबूत बनाती है। इज सीइंग समबडी बाय लाइक यू, इज सीइंग मतलब देखकर, समबडी किसी को, लाइक यू आपके जैसा, अचीविंग समथिंग ह्यूज, ठीक है, तो आपके जैसा क्या कहते हैं, किसी को अपने जैसा कुछ बड़ा हासिल करने के करते देखना है